बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। दायर लेटर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। टीएमसी नेता रामेंदु सिन्हा राय को पश्चिम बंगाल पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब रामेंदु सिन्हा राय को हुगली लाया गया तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले की जांच रिपोर्ट आज एसआईटी सीएम को सौंप सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। सूत्रों से आ रही खबर के मुताबिक एसआईटी ने अयोध्या चढ़ावा मामले में जिन लोगों से पूछताछ की है उनसे अयोध्या नहीं छोड़ने को कहा गया है। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर चल रही जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मुलाकात को मुख्यमंत्री ऑफिस ने शिष्टाचार मुलाकात बताया। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की पूरी जांच होनी चाहिए। यह 65 करोड़ लोगों का पैसा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी खबरों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 सप्ताह का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले कल चाय पार्टी रखी गई थी जिसमें विपक्ष शामिल नहीं हुआ। महाराष्ट्र के धाराशिव से सांसद ओम राजे निंबालकर ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ लंबी चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करेंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली से सांसद नागेश अष्टिकर ने कहा कि मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी, शिवसेना से शिवसेना में जा रहा हूं, काम के लिए सत्ता में होना जरूरी। उद्धव ठाकरे 27 जून से 29 जून के बीच पार्टी छोड़ गए बागी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। नेताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। राहुल अपना काफिला रोककर एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। यहां उन्होंने चाय पी और बिस्किट भी खाए। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के हालिया बयान से कांग्रेस हाईकमान नाराज है। थरूर ने भारतीय नाविकों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की तारीफ की थी। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को लगातार तीसरी बार भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनकी नई नियुक्ति 1 जुलाई 2026 से 3 साल के लिए होगी। गोरखपुर पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। लखनऊ के केजीएमयू के बाहर दबंगई का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें दबंग युवकों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ पीड़िता के घर पहुंचे और साथ ही सिद्धार्थनाथ पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। छत्रपति संभाजीनगर के पैठण तालुका में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल मैनागुड़ी में NH-27 पर बस और लॉरी की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, 29 लोग घायल हो गए। राजस्थान के बीकानेर स्थित पीबीएम अस्पताल में दूसरी प्रसूता की भी मौत हो गई। रविवार को शारदा नायक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारा दमदमा साहिब में तनाव लगातार बना हुआ है। गुरुद्वारे में मौजूद निहंग सिखों से बातचीत की कोशिश की जा रही है। 16 जून 2026 को कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। 27 जून तक लागू रहेगी धारा 163। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में किराएदार वेरिफिकेशन अभियान के दौरान पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े कथित स्लीपर सेल ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीकर में प्रस्तावित खाटू श्याम जी सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन के लिए जमीन का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा की। 35 साल बाद
कई कश्मीरी पंडित कल बारामूला पहुंचे और अपनी जमीन को नमन किया। स्थानीय मुस्लिमों ने पंडित परिवार का स्वागत किया। अमरनाथ यात्रा से पहले अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने भी हिस्सा लिया। बेंगलुरु के नागा सांद्रा मेट्रो स्टेशन पर एक साइन बोर्ड में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नोएडा के सेक्टर 9 में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद बिल्डिंग से घना काला धुआं निकलता दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सालल वन इलाके में आग लग गई। तेज गर्मी और हवाओं के कारण आग तेजी से जंगल के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। हैदराबाद के मीरपेट इलाके के डेकोरेशन वेयर हाउस में धमाका होने से एक वर्कर की मौत हो गई। मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। हैदराबाद के आसिफ नगर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। 42 साल की एक महिला को कार ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में रविवार को एक सी फूड एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मुंबई में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक के बाद बेस्ट कर्मचारियों ने हड़ताल को वापस लिया है। बैठक में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए। असम सरकार और कामाख्या मंदिर प्रबंधन ने आज से शुरू हो रहे अंबु बाची मेला 2026 की तैयारियां पूरी कर ली है और इसमें 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बहराम गाला मंदिर में सालाना उत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मुंबई और पुणे में आखिरकार बारिश ने दस्तक दे दी है। मुंबई और पुणे के कई इलाकों में कल झमाझम बारिश हुई है और इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। तमिलनाडु के 5 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी को जारी किया गया। कल तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव से लोगों को जूझना पड़ गया। दिल्ली में मानसून से पहले सड़कों के गड्ढे भरने का खास अभियान शुरू किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मथुरा रोड पर चल रहे इस अभियान का जायजा लिया। सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन के लिए अपने रिजल्ट के बाद की सेवाओं के तहत री इवैल्यूएशन और री चेकिंग प्रोसेस के नतीजे घोषित कर दिए। सर्जरी के बावजूद एम्बुलेंस से परीक्षा देने पहुंची छात्रा सृष्टि दुबे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट अभ्यर्थी सृष्टि दुबे के माता पिता से बातचीत की है। नीट री एग्जाम 5,500 से ज्यादा केंद्रों पर करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हुई। नेवी चीफ एडमिरल स्वामीनाथन का बयान, तेजी से बढ़ रही है भारत की युद्धपोत बनाने की क्षमता, स्वदेशी तकनीक पर जोर। खाद्य लेवल पर भ्रामक दावे करने को लेकर सीपीए का एक्शन। स्टोरिया फूड्स और इंग्लिश ओवन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बीसीसीआई ने रविवार को इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान कर दिया। शुभमन गिल कप्तान बनाए गए, श्रेयस अय्यर को उप कप्तानी दी गई। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिली है। यशस्वी को चोटिल विराट कोहली की जगह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में चुना गया था। भारत को वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर में साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। इंडिया ए ने फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली। इंडिया ए 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ए 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। भारत की जीत के हीरो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली। 10 चौके और 8 छक्के भी लगाए। वैभव ने महज 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। स्पेन के लामिन यामाल ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले 8वें सबसे युवा खिलाड़ी बने। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज आकाशदीप का बेहद धूमधाम और पारंपरिक तरीके से तिलक समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सासाराम में किया गया। और चलिए अब शुरुआत करते हैं मिनी स्पेशल की। और सबसे पहले बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा मामले से जुड़ी हुई। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बड़ी खबर है। 3 सदस्यीय एसआईटी आज सौंप सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। एसआईटी सीएम को सौंप सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। मंदिर चढ़ावा केस में दर्ज हो सकती है एफआईआर।
तो एसआईटी जो कि इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लगातार पूछताछ की गई है, जांच की गई इस पूरे मामले को लेकर, चढ़ावा विवाद मामले को लेकर। और खबर यह है कि आज जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है और साथ साथ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। एसआईटी की तरफ से मुख्यमंत्री को सौंपी जा सकती है प्रारंभिक जो रिपोर्ट है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की एसआईटी जांच के बीच चांदी की ईंटों का मसला भी सामने आया है। पुणे में रहने वाले विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष राजू मानवानी का दावा है कि उन्होंने संस्था की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि पूरी 200 चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के समय दान की थी। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे वरुण देवता की मूर्ति, इसमें 1 किलो चांदी की 200 चांदी की ईंटें हम लोगों ने आज रामलला मंदिर के अंदर आदरणीय चंपत राय जी को यहाँ डोनेशन दिया है कि वो हम चाहते हैं कि रामलला मंदिर में जहाँ यूज हो सके वहाँ यूज करें। मानवानी का दावा है कि एक ईंट की कीमत उस समय करीब 70,000 रुपए थी, यानी कुल 200 चांदी की ईंटों की कीमत 1,40,00,000 रुपए थी। उन्होंने वीडियो और फोटो के जरिए ये दावा किया है कि ये ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई थी, लेकिन उन्हें आज तक ना तो कोई रसीद मिली, ना ही कोई जानकारी कि उन ईंटों का क्या हुआ। किसी का दिल न दुखे, तो अगर वो यूज हुआ है तो बहुत अच्छा है, मिसयूज हुआ है तो मतलब वो नेचुरली कर तो अब कुछ नहीं सकते हम लोग, लेकिन दुख होगा कि जिस श्रद्धा के साथ दिया गया राम मंदिर के अंदर वो वहाँ पे यूज नहीं हुआ है। मतलब आप लोगों ने बार बार फॉलो अप भी किया कि आपकी रिसिप्ट नहीं मिली या फिर चीजें, लेकिन आपको कोई रिस्पांस ट्रस्ट की ओर से नहीं मिला? सर कभी चंपत राय जी फोन उठाते ही नहीं थे, या उनके कभी उन लड़कों के नाम मुझे याद नहीं है जो उस वक्त उनकी टीम उनके साथ में थी, जिन्होंने पूरी चांदी की 200 ईंटें गिन के डब्बों में डालकर उन्होंने वहाँ पे स्टोर रूम में पहुंचा दिए थे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज एसआईटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। खबर है कि एसआईटी ने अयोध्या चढ़ावा मामले में जिन लोगों से पूछताछ की है उनसे अयोध्या न छोड़ने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। साथ ही मंदिर में नियुक्तियों और प्रबंधन के सिस्टम की पूरी समीक्षा हो सकती है। खबर है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है, जिनमें ट्रस्ट में शासन प्रशासन का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। साथ ही सीईओ की नियुक्ति पर भी विचार हो सकता है। अयोध्या चढ़ावा मामले के बीच सीएम ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की है। सीएम की अचानक मुलाकात को अयोध्या मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सीएम ऑफिस ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इस बीच दान की चोरी मामले में सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि एसआईटी ध्यान रखे, कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी है। उन्होंने एसआईटी पर भी सवाल उठाए। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते? साधु संत हमारे पूजनीय हैं। एसआईटी की जांच कौन करेगा? और इसीलिए डिले कर रही है, इससे सच्चाई बाहर आए। मंदिर विवाद मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ बैंक के कई अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। और चलिए अब आपको थोड़ा अंतरिक्ष की सैर कराते हैं, जहां इन दिनों बहुत ज्यादा हलचल है। एक ऐसी हलचल जिसे लेकर नासा हाई अलर्ट पर है। पृथ्वी की तरफ एक खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उस खतरे से निपटने के लिए नासा ने $30 मिलियन का मिशन भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन वो मिशन सफल होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस तरह का अभियान नासा ने लॉन्च किया है वो अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों की नजरें नासा के मिशन पर टिकी हुई। ये रिपोर्ट देखिए। अंतरिक्ष से एक खतरा बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। नासा का स्पेसक्राफ्ट अब तक के सबसे खतरनाक मिशन के लिए उड़ान भर चुका है। पूरी दुनिया की नजरें नासा के इस मिशन पर टिकी। दरअसल नासा का वो टेलीस्कोप जो पिछले 22 वर्षों से अंतरिक्ष की चौकीदारी कर रहा है, वो अपनी पोजीशन छोड़कर पृथ्वी की तरफ फिसल रहा है।
इस टेलीस्कोप का नाम है नील गेहरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी। इसे 2004 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका काम था ब्रह्मांड में होने वाले गामा रे बर्स्टर्स की निगरानी करना। गामा रे बर्स्ट यानी ऐसी विस्फोटक घटनाएं जिनमें कुछ ही सेकंड में इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी सूरज अरबों साल में पैदा करता है। जब भी कहीं कोई विशाल तारा मरता है, कोई ब्लैक होल बनता है या कोई कॉस्मिक तबाही होती है, तो यही टेलीस्कोप सबसे पहले उसकी सूचना वैज्ञानिकों तक पहुंचाता है। पिछले 2 दशकों में इस टेलीस्कोप ने हजारों रहस्यमयी घटनाओं का पता लगाया और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा दी। लेकिन खगोल विज्ञान को नई दिशा देने वाला ये टेलीस्कोप अब खुद दिशाहीन हो गया है। जिस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक विस्फोटों को देखा, जिसने अरबों प्रकाश वर्ष दूर होने वाली घटनाओं की खबर सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचाई, आज वो खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ फिसल रही और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो यह ऐतिहासिक टेलीस्कोप पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके जल सकता है। लेकिन नासा ने भी इस टेलीस्कोप को बचाने की ठान ली। स्विफ्ट को बचाने के लिए अब तक का सबसे खतरनाक मिशन लॉन्च हो चुका है। एक ऐसा मिशन जो एकदम किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा है। उस मिशन के बारे में जानने से पहले यह समझिए कि आमतौर पर अंतरिक्ष में तैनात कोई सैटेलाइट जब अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन स्विफ्ट के मामले में नासा ने अलग फैसला लिया। वजह साफ, आज भी स्विफ्ट पूरी तरह काम कर रहा है। उसके उपकरण सक्रिय हैं और उसकी वैज्ञानिक उपयोगिता भी बनी हुई है। इसलिए नासा ने फैसला किया कि उसे मरने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नासा करीब $30 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 28,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। नासा ने इस रेस्क्यू मिशन का नाम रखा है स्विफ्ट बूस्ट, जिसके तहत एक ऐसा अंतरिक्ष यान गिरते हुए टेलीस्कोप के पास पहुंचेगा और खुद को उससे डॉक कर लेगा, यानी जोड़ लेगा। उसके बाद वो यान ऊपर की तरफ बढ़ते हुए टेलीस्कोप को वापस उसकी कक्षा में धकेल देगा। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन असल में यह स्पेस इंजीनियरिंग का सबसे जोखिम भरा काम है। मिशन की एक और खास बात है उसका लॉन्च। लिंक को पृथ्वी से सीधे रॉकेट के जरिए नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए पेगासस एक्सएल रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पेगासस एक्सएल का आखिरी मिशन भी माना जा रहा है, यानी एक ऐतिहासिक टेलीस्कोप को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक रॉकेट अपनी अंतिम उड़ान भरने जा रहा है। वैसे नासा के लिए यह मिशन सिर्फ एक टेलीस्कोप को बचाने का नहीं, बल्कि ये फ्यूचर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का ट्रायल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और देखिए, रायपुर से बड़ी खबर है। प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं राहुल गांधी। नेताओं के साथ ढाबे पर चाय नाश्ता भी किया है। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट, भूपेश बघेल भी शामिल हुए। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने रायपुर की है, जहां पर प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी शामिल हुए हैं और उनके साथ सचिन पायलट और भूपेश बघेल भी आपको नजर आ रहे हैं। और बाकायदा ये जो तस्वीर है दरअसल एक ढाबे की है और यहां पर बैठकर चाय नाश्ता राहुल गांधी ने किया है। प्रयागराज में रेप के अभियुक्त का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में अभियुक्त मुशर्रफ को लगी है गोली। अभियुक्त मुशर्रफ ने पुलिस पर चलाई थी गोली। अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बड़ी खबर है। जी हां, एसआईटी आज सौंप सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। एसआईटी सीएम को सौंप सकती है रिपोर्ट। जिनसे पूछताछ हुई उन्हें अयोध्या न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिजीत, क्या निर्देश दिए गए हैं और लगभग ऐसे
कितने लोग होंगे जिनको ये इंस्ट्रक्शन या ये निर्देश दिए गए कि वो अयोध्या न छोड़ें? देखिए, पूछताछ में लगभग 150 लोगों से पूछताछ की गई थी, लेकिन कुल ऐसे 50 लोग चिन्हित किए गए हैं जिनको ये निर्देश दिया गया है कि जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती है, तो पूछताछ और जांच जो चल रही है अभी वो पूरी नहीं होती है, तब तक वो अयोध्या ना छोड़े, या फिर जो लोग मंदिर परिसर के भीतर ही रहने वाले लोग हैं वो मंदिर परिसर ना छोड़े। इस तरीके दिए गए हैं क्योंकि संभावना है कि दोबारा अयोध्या पहुंच सकती है और राम मंदिर परिसर में तमाम लोगों से दोबारा भी पूछताछ कर सकती है, कुछ और अहम सबूत जुटाने के प्रयास भी कर सकती है। अभी 7 दिनों की पूछताछ हुई, उसके बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट देने की बात है वो सामने आ रही है, लेकिन उसके अलावा 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट देनी है, यानी कि अगर आवश्यकता पड़ी तो एसआईटी दोबारा आ सकती है। और इसी वजह से, और चूंकि अभी जांच जो है वो जारी है, आने वाले समय में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, इसलिए ये निर्देशित किया गया है कि लोग अयोध्या ना छोड़ें। जो लोग, विशेषकर जो लोग संदेह के घेरे में हैं, जो जिनसे की करीब पूछताछ हुई है, उनको भी ये कहा गया है कि बिना अनुमति वो अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। और उसमें ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं, और उसके अलावा जो गन्ना में कर्मचारी लगे होते हैं वो भी शामिल हुए बताए जाते हैं। शुक्रिया अभिजीत आपका इस जानकारी के लिए। खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में सड़क हादसे में नर्स की मौत। इनोवा कार ने नर्स को मारी टक्कर। हादसे के बाद फरार हुआ कार ड्राइवर। सेल्फ ड्राइव के लिए किराए पर ली गई थी ये कार। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब यह हादसा हुआ, और बताया जा रहा है कि इसके बाद यह ड्राइवर फरार हो गया। हैदराबाद में जो ये कार थी, जो टक्कर के बाद ड्राइवर फरार हो गया। सेल्फ ड्राइव के लिए ये कार हायर की गई थी। और हैदराबाद के मीरपेट इलाके में ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि डेकोरेशन वेयर हाउस में केमिकल बॉक्स फट गया है। हादसे में 35 वर्षीय वर्कर अनूप प्रधान की मौत की खबर है। धमाके से 10 मीटर दूर तक शव बिखरा। तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त धमाका, जोरदार धमाका हुआ, और इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 10 मीटर दूरी तक इस व्यक्ति का शव बिखर गया इस धमाके की वजह से। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में केजीएमयू के बाहर दबंगई, युवकों की डंडे और बेल्ट से पिटाई। युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाया।